वैसे तो ना जाने कितने ही किले भारत के अंदर एक से एक है, लेकिन आज जो किला दिखाऊंगा ना उसको देखने के बाद में आप हैरान ज़रूर हो जाएंगे कि इतना बड़ा किला कैसे बनाया गया। दोस्तों बात कर रहा हूँ आज मैं ओरछा के किले की। दोस्तों 500 साल पहले यहाँ पर रुद्र प्रताप सिंह ने ये किला बनवाया था 1531 में। सामने आप देख रहे हो काफ़ी बड़ा किला है। आज पूरे किले को एक्सप्लोर करेंगे। मेरा नाम है दीपक और स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। चलिए अभी किले के अंदर की तरफ में चलते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, किले में जाने से पहले आपको ये सैनिक बुर्ज सामने नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये गाड़ी खड़ी हुई नीचे। तो ये एक पुलिया बना हुआ है, ये बीच में से एक नदी निकल रही है और सामने ही यहाँ पर राम मंदिर भी है। देखिए बिल्कुल जस्ट सामने, और यहाँ पर ये चतुर्भुज मंदिर भी है और ये किला है दोस्तों। और ये किला यहाँ से आपको छोटा ज़रूर नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ इसके अंदर 200-300 तो कमरे हैं और ये सैनिक बुर्ज है। और इसका गेट जो है वो इस तरीके से बनाया गया भूल भुलैया टाइप में, जैसे अभी सामने सीधा जाना चाहिए लेकिन इसका गेट इस तरफ तिरछा बनाया हुआ है ताकि कोई हाथी या घोड़े से कोई भी बल लगाए तो बल ना लगे। और इस किले के अंदर आपको मोटी मोटी कीलें नज़र आएगी लोहे की, किले के गेट के अंदर, ताकि हाथी से जोर लगाए तो हाथियों को ये चुभे। जहाँ पर आप लोग आए हम आपका स्वागत करते हैं। आप जहाँ आए ओरछा बुंदेला राजाओं की दूसरी राजधानी है। पहली राजधानी है गढ़कुंडार, फर्स्ट कैपिटल कुंडा, सेकंड ओरछा, तीसरी टीकमगढ़। टीकमगढ़ की ओरछा से दूरी है 85 किलोमीटर। अच्छा। और गढ़कुंडार की दूरी है 53 किलोमीटर। अच्छा। जो सबसे पहले राजा था बुंदेला राजाओं का वो था हेमकरण सिंह पंचम सिंह बुंदेला। अच्छा। जो काशी बनारस से चल के गढ़कुंडार में शिफ्ट हुआ। अच्छा। वहाँ पर है विंध्यवासिनी देवी जी का मंदिर। देवी जी का पूजा पाठ करते समय उन्होंने अपने सिर को काट के देवी जी के चरणों में चढ़ा दिया। अच्छा। उस वक्त जो खून की बूंद जमीन पे गिरती है, हाँ हाँ, तो खून की बूंद और पृथ्वी के मेल से हाँ। नया वर्ण बनता है बुंदेलखंड। अच्छा, तब बना था। हाँ, इसको उससे लिखा पहले चंदेले थे। हाँ। अच्छा। इसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान और बिंद्रावाल लाल वर्मा ने। अच्छा। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो बुंदेलो हर बोलों के मैं हमने सुनी कहानी थी जी। तो उसके बाद उनके फैमिली मेंबर थे मलखान सिंह। मलखान सिंह के लड़के थे राजा रुद्र प्रताप सिंह। अच्छा। 1531 में यहाँ घूमने के लिए आए थे, जैसे आज आप आए। अच्छा। आप जिस जगह चल रहे हैं रुद्र प्रताप सिंह आए थे? रुद्र प्रताप सिंह फाउंडर ऑफ ओरछा। अच्छा। गढ़कुंडार से आए थे ना वो? गढ़कुंडार से। अच्छा। तो उनने ये जगह सेलेक्ट करा। यहाँ पे एक ऋषि थे जिसका नाम था तुंगारण। अच्छा। राजा आके उनसे मिलते हैं, हाँ। महाराज हमको ये जगह अच्छी लगी है, अगर आप परमिशन दे दें तो हम यहाँ कुछ महल बनाएंगे। अच्छा। उन्होंने कहा आप अगले दिन सुबह प्रातः काल आना। तो पहले भी लोग बाग कुत्ते को पालते थे, आज भी। राजा जब रास्ते में जाते समय उन्हें एक जंगली जानवर मिलता है। अच्छा। उस पर वो अपने कुत्ते को पकड़ने के लिए बोलते हैं, ओढ़ छूछ करके। तब राजा उनके पास पहुँचे, उससे कौन सा शब्द यूज हुआ है? वो कहते ओढ़ छूछ। ओढ़ छूछ। तो उस ओढ़ छूछ को सुधार करके इस जगह का नाम दिया गया था ओरछा। अच्छा। फिर उन्होंने ओरछा का विस्तार करा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये किला है जो अपना, ये पूरब दिशा में है। अच्छा। पश्चिम दिशा में है राम राजा मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी मंदिर। उत्तर में छोटे छोटे मंदिर हैं। अच्छा। और दक्षिण में है नदी किनारे छतरी। छतरी बोले तो समाधि। हाँ। उस टाइम की आबादी थी 50,000। ओरछा कई बार वीरांगना हो गया। अभी वर्तमान की आबादी 12,000। तो जो सबसे पहले राजा था रुद्र प्रताप सिंह, उसने इस महल का नींव रखा 1531 से 54 से 92 तक, लगभग 500 साल हो गए। हाँ, इस बिल्डिंग को बनाने का मटेरियल है चूना, बालू, गुड़, उड़द की दाल, शक्कर, ईख, मड, ब्रिक, बेल, इन कई चीज़ों को मिक्स करके बनाया जब ये बिल्डिंग बनती है। राजा महल के 4 भाग हैं। यह है जनता दरबार, जहाँ को हम बोलते दीवाने आम। ये दीवाने आम है? जहाँ अपन खड़े हैं जनता दरबार दीवाने आम है। अच्छा। इसके अंदर दीवाने खास, जहाँ केवल राजा रानी रहा करते थे। और पब्लिक आंगन, फैमिली आंगन। इस महल में फ्रेस्को पेंटिंग्स है। अच्छा। जो आप जो ऊपर सीलिंग में पेंटिंग दिख रहे हैं, ये फ्रेस्को पेंटिंग है, वेजिटेबल्स कलर। इस पेंटिंग को हम कई नाम से जानते हैं। अच्छा। बुंदेली कलम, बुंदेला आर्ट, व्यक्तित्व शैली। तो जब पहले जानता का दरबार लगता था तो राजा यहाँ बैठते थे। इसके बाद यहाँ राजा यहाँ बैठते थे। अच्छा। यहाँ मंत्री, यहाँ पर आम पब्लिक। यहाँ बैठते थे, यहाँ मंत्री बैठते थे। राजा, यहाँ पर आम मंत्री और आम पब्लिक। अच्छा। इसमें 3 कैटेगरी, VIP क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। 28 पिलर्स हैं। सारी पेंटिंग है, वॉल पेंटिंग,
फ्रेस्को पेंटिंग ये देखो, प्लांट, एनिमल, बर्ड, फ्लावर्स, सारी पेंटिंग्स हैं। इसी तरह से इसके अंदर भगवान गणेश, कृष्ण गोपी का रासलीला का पेंटिंग है। ये कुछ अव्यवस्थाओं के कारण उस टाइम पे पेंटिंग जैसी हो गई है, काली पड़ गई है ना हाँ ये? काली पड़ गई, लेकिन पेंटिंग बहुत सुंदर है, ओरिजिनल है। ये क्या चीज़ बनाया हुआ है यहाँ पे? ये छोटा सा सिंहासन है, जब कोई छोटी मीटिंग हो तो राजा यहाँ बैठेंगे या मंत्री, अच्छा ये पूरा है। तो जहाँ अभी अपन है जो दीवान आम में है, अच्छा। अब दीवान आम से अपन चलेंगे राजा महल की तरफ। तो जो राजा महल का जो उत्तरी द्वार है ये 3 स्टोरी में है, 1 2 3। जैसे जब राजा यहाँ आएंगे 3 फ्लोर में है? हाँ 3 फ्लोर में। जैसे राजा आएंगे अच्छा सबसे पहले ये शिव मंदिर है, ये सामने की तरफ दिख रहा है। फिर महल में दीवान आम में आम लोगों से, ये गणेश जी का मंदिर? हाँ गणेश जी मंदिर, और ये शिव मंदिर है, अच्छा शिव मंदिर है, शिवलिंग, ये पुराना मंदिर है। सबसे मंदिर। पहले यहाँ दर्शन करने के बाद आम लोगों की मीटिंग लेते थे। हाँ। तो अपन जहाँ खड़े हैं, जो उत्तरी दरबार है, हम्म। ये 3 दरवाजे हैं, 1 2 3, ये भी ब्रह्मा विष्णु शैली से बने हुए आर्किटेक्ट डिजाइन से। अब ये अपन महल के बाहर हैं, अब मैं आपको महल के अंदर की तरफ ले चल रहा हूँ, हाँ। राजा महल के अंदर। ये गेट बंद है क्या? ये उत्तरी द्वार है, ये बंद है, अच्छा ये पूरा सैंडस्टोन पत्थर का डिजाइन है। अच्छा अपन राजा महल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा अंदर की तरफ आते तो सामने की तरफ ये दीवार दिखती है, हाँ हाँ इसके बाईं तरफ से जाने का रास्ता है और दाईं तरफ से बाहर निकलने का रास्ता है। अच्छा, 2 रास्ते बनाए हुए हैं। हाँ, अच्छा और दीवार का मतलब जो होता था, ये प्राइवेसी का काम करती थी। अच्छा, ये है पब्लिक आंगन, पब्लिक दाहिने तरफ ये स्टेज है, हाँ जो ये स्टेज दिख रहा है, ये वार्षिक महोत्सव फंक्शन के लिए। अच्छा। ये 4 नंबर है, यहाँ राजा बैठते थे, कहाँ पर? यहाँ पर? हाँ कार्यक्रम देखने के लिए। अच्छा। इसके नीचे जो क्रॉस वेंटिलेशन है, ये वाले? हॉल से 2 हाँ। सामान वगैरह राजा के उपयोग करने के लिए। ये झरोके हैं सामने की तरफ दिख रहे, रानी यहाँ से कार्यक्रम देती। 2 बुर्ज बने हैं यहाँ पे, 2 यहाँ, इसमें सैनिक खड़े होकर पहरा देते थे। अच्छा ये बरसात का गंदा पानी निकलने के लिए रास्ते नाली, ये फाउंटेन है, फुब्बारा, टैंक्स। अच्छा तो ये है पब्लिक आंगन, ये 3 स्टोरी में है। अच्छा अब मैं आपको उस तरफ ले चल रहा, जहाँ राजा रानी रहा करते थे, अच्छा वो फैमिली पार्ट है। फैमिली बात। राजा मधुकासाय के 6 रानी थी। अच्छा जो मेन रानी थी हाँ उनका नाम था कुंवर गणेशी कमला रानी, हाँ और जो राजा था उनका नाम था मधुकासाय। अच्छा अपन जिस जगह आ गए हैं, हाँ इस जगह का नाम है बारादरी। इसके चारों तरफ ओपन एरिया है, इसमें 12 गेट हैं। 12 दरी? बारादरी, 3 दरवाजे इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर। इसके सीलिंग में देखेंगे आपको वही फ्रेस्को पेंटिंग है। हाँ। ये पेंटिंग ऐसे है जैसे ये अभी- काले क्यों पड़ गई यहाँ पर? ये काली नहीं पड़ी, इसका स्वभाव ऐसा हो गया है, जो बाहर की तरफ पेंटिंग थी वो धुएं के कारण से काली पड़ गई। अच्छा इनका स्वभाव है, ये वेजिटेबल्स कलर है, हाँ। और जो सारी पेंटिंग ओरिजिनल है, इसको कोई टच नहीं किया है। और ये है सेंटर पॉइंट महल का। यहाँ होते थे उस जमाने में नृत्य वगैरह, क्योंकि टीवी टेलीविजन के तो साधन थे नहीं, लाइट थी नहीं, 12 दरी के मुजरा अंदर होते थे। और इसके बगल में डाइनिंग हॉल्स है, ये फाउंटेन डाइनिंग हॉल कौन सा है? ये वाला है क्या? हाँ ये डाइनिंग हॉल्स, अच्छा और ये है फाउंटेन फुब्बारा, इसमें फूल पत्ती मिला के रखते थे अच्छा और सुंदर तरीके से यहाँ खुशबू आती थी। इसी के सामने की तरफ आप देखेंगे वो राजा का रूम, राजा का रूम। अच्छा। और राजा के रूम के 3 कमरे बाईं तरफ रानियों के हैं, 3 कमरे दाईं तरफ। इन कमरों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पेंटिंग्स है। कितने रानी कितनी थी उनकी? 6, छह। 3 कमरे बाईं तरफ और 3 दाईं तरफ। चलो उधर। इन कमरों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पेंटिंग है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये है फैमिली एरिया, यहाँ अच्छा, से ये सामने- डांस होता था क्या? डांस का प्रोग्राम, अच्छा जी। वार्षिक महोत्सव फंक्शन। हाँ ये वो जगह है जहाँ नृत्य होते उस जमाने से, इसी से लगा हुआ वो गेट है। हाँ। जो दीवाने आम की तरफ जाते, जो भी अपन ने बाहर से कवर करा जो है। बाहर से कवर हो उसकी हाँ। तरफ जाता है। और जहाँ अपन खड़े हैं ये स्टेज है, तो ये अच्छा। महल का पूरा व्यू यहाँ से लोकेशन दिखता है पब्लिक एरिया का। तो इस जगह डांस होता था पहले? हाँ। और नीचे गेस्ट, जो VIP गेस्ट होते थे राजा यहाँ के। पर? हाँ अच्छा नीचे की तरफ अंदर की तरफ फैमिली एरिया है। अच्छा, जहाँ इस राजा महल के रानी अंदर रहा टोटल करते। कितने कमरे हैं? 6 रानियों के 6 कमरे, एक नहीं, राजा। टोटल वैसे पूरे महल के अंदर 147। 147 टोटल सारे छोटे बड़े सब मिला के। राजा के महल में? हाँ सामने की तरफ देखिए आप, वहाँ पे 1 2 3 रूम दिख रहा है लेफ्ट साइड में। सेंटर में वो राजा का रूम है। एक रूम। ये चबूतरा है, जो आप जो चबूतरा देख रहे हैं, ये है वार्षिक महोत्सव फंक्शन के लिए। अच्छा और ये फैमिली है, 4 बालकनी है यहाँ पे, 1 2 3 और ये 4। ये रिंग लगे हैं पत्थर के, ये रिंग लगे हैं, इनमें मसाला लाइट लगा के रखते थे। और जो ऊपर जो गैलरी है, हाँ। इसमें सैनिक घूमते रहते थे। और जो बुर्ज बने हैं, हाँ इनमें बुर्जों में सैनिक खड़े होते थे, जिससे कोई बाहर से हमलावर आए तो उसको देखने के लिए। इसी तरह से राइट में है 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम। अच्छा। एक इधर है जी रूम रानी का, ये वाला मेन रानी थी जो भगवान राम भक्त थी। हाँ, टोटल तो 7 तीन लिखा हुआ है दाएं, ना इसके 3 अंदर? रूम बाईं तरफ और 3 रूम दाईं तरफ।
ये 5 स्टोरी एरिया है। ये 5 स्टोरी है ये वाला, ये देखो भाई। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो, अभी मैं इस महल के अंदर आया हुआ था, राजा महल के अंदर। तो सामने वाला कमरा जो है वो राजा का कमरा है, अभी देखेंगे। बाकी 3 कमरे इस तरफ रानी के होते थे और 3 कमरे इस तरफ होते थे। और ये 5 स्टोरी है, आप लोग देख पा रहे हो कितने सारे झरोके बने हुए हैं। ये इसको हवादार बनाने के लिए ही बनाए जाते थे। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। और अभी हम लोग रानी का कमरा देखेंगे। देखिए इस तरफ, ये इनकी 7वीं रानी का कमरा है। और इसके अंदर चित्रकला देखो आप लोग, ये फ्रेस्को आर्ट पेंटिंग है ना ये भी? ये है एक रानी का रूम। अच्छा। इस पेंटिंग के कई नाम हैं। फ्रेस्को पेंटिंग, बुंदेली कलम, बुंदेला आर्ट, भित्तिक शैली, इटालियन शैली। अच्छा। ये सारी हाथ से बनाई हुई है। पेंटिंग के कलर एक ही हैं, वेजिटेबल्स कलर। और ये बैरिकेटिंग अभी लगे हैं जिससे कोई दीवार को टच नहीं कर सकती। अच्छा। अपन जिस जगह खड़े हैं ये रानी का रूम है, जो मेन रानी थी भगवान राम भक्त। अच्छा। और जो राजा था वो था भगवान कृष्ण भक्त। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पेंटिंग है। सबसे पहले जो भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए हैं, तो मेन अवतार है ये मछली मत्स्य, दूसरा कूर्मा, तीसरा बरा, अच्छा। चौथा नरसिंह, एक 5वां बामुन, 6वां परशुराम, 7वां राम, 8वां कृष्ण और 9वां बुद्धा, 10वां बना है वो घोड़ा कल की, जे भी हुआ नहीं। ये आने वाले समय में होगा फ्यूचर में। तो ये सारी पेंटिंग है, ये पौराणिक पेंटिंग है, हिंदू काफी चीज दर्शाई हुई इसके ये अंदर। पेंटिंग जो देखेंगे ये सागर मंथन है। हाँ, सागर मंदिर समुद्र। आप इसी तरह से यहाँ देखेंगे ये भगवान विष्णु का पेंटिंग्स है। एक तरफ जो पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, शंख झाला सब बजा रहे हैं। दूसरी तरफ बहुत प्रसाद ली है, ये भगवान गणेश जी रीति सिद्धि, ये भगवान कृष्ण गोपी रासलीला। ये सारी ही पेंटिंग ओरिजिनल है, एक ही कलर है वेजिटेबल। और ये सब पुरानी 500 साल पुरानी है। 500 साल पुरानी। अच्छा। लगभग 500 में भी थोड़ा कम है। अच्छा। 500 नहीं हुई है पूरा, कुछ साल कम है। तो जहाँ अपन है, ये राजा महल है। ये रुद्र प्रताप सिंह ने बनाया था। रुद्र प्रताप सिंह ने नींव रखा था खाली। भारतीय वो एक्सपायर हो गए थे ना वहीं हाँ जी। जब। रुद्र प्रताप सिंह भारतीय जन को कंप्लीट करा। ये 4 झरोके हैं, 1 2 3। इनमें लगे रहते थे झूले सीलिंग में। अच्छा। इनको बोलते हैं बरामदे, बड़े रूम, दालान। ये रिंग लगे हैं, इनमें झूले लगाए जाते थे। जैसे ही रानी जब यहाँ आती थी तो उनकी जो दासी होती थी वो उनको यहाँ झुलाती थी। और ये है इमरजेंसी सुरंग वाला रास्ता। जब राजा चारों तरफ से घिर जाए तो इन खुफिया रास्तों से अंदर अच्छा, ये बेसमेंट की खुफिया तरफ रास्ता निकल है? जाएगा। हाँ, अच्छा, इसके यहाँ राम अंदर कोई मंदिर गया तक, अभी तक? टिकट काउंटर तक, बहुत दूर दूर तक के लिए रास्ते हैं, 10-10 किलोमीटर तक के। अच्छा। ये सुरक्षित एरिया बनाए जाते थे। आज तक कोई जब गया राजा नहीं? इसमें टिकट काउंटर तक तो लोग भाग जाते हैं, हम लोग गए हैं। अच्छा। लेकिन इसके आगे बंद है, डार्क रहता है बहुत। अच्छा। तो ये है सुरक्षित एरिया, जहाँ से केवल राजा और रानियों को उनके फैमिली निकलने के बिल्कुल रास्ते। अंधेरा गुप, एकदम बिल्कुल ही अंधेरा। ये इमरजेंसी एक तरह से दरवाजे होते थे और इसमें एग्जिट कर लेते थे जब भी कोई उनको खतरा होता था या फिर युद्ध की स्थिति होती थी उस समय। ये दरवाज़ा ऐसा नहीं लगता कि बाद में इसको बनाया हो? बाबूजी देखियो, ये वाला दरवाजा ऐसा नहीं लगता कि बाद में इसको ये तो कोई भी ऐसे खोल दे, एक दूसरे से सारे इंटरकनेक्ट है। अच्छा। जैसे इसको बंद करे, कोई बंद कर दिए, कोई खोल दिए। ये व्यवस्था जैसे थी अंडर फोल्डिंग, ऐसी व्यवस्था थी कभी किसी को जरूरत करना है तो अपने जरूरत के हिसाब से उन चीज़ों को उपयोग कर लें। ऐसे डिजाइन बना के रखते हैं। गढ़कुंडार फोर्ट में देख के आया था ना, तो सारे एक दूसरे से कनेक्ट है। हाँ, ये भी सारे इंटरकनेक्ट हैं। अब जो राजा था उसका नाम था मधुकस है। वो जो राजा था वो था भगवान कृष्ण भक्त। अच्छा। वो जो रानी थी वो थी भगवान राम भक्त। तो राजा का नाम था मधुकस है और रानी का नाम था कुंवर गणेशी कमला रानी। अच्छा। इसी महल का बात है, एक दिन राजा रानी का बात चल रहा था। तो राजा कहता है रानी से, महारानी जी आप हमारे साथ वृंदावन चलेंगी क्या, भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए? रानी कहती है हम वृंदावन नहीं जाएंगे, अयोध्या जाएंगे। अयोध्या है भगवान राम जन्म स्थल, वृंदावन है भगवान कृष्ण जन्म स्थल। तो रानी कहती है वृंदावन नहीं जाएंगे, अयोध्या जाएंगे। राजा कहते हैं अगर आप अयोध्या जाएंगी तो वहाँ से भगवान राम को लेके आना, वरना मत आना। तब रानी यहाँ से अयोध्या गई। अच्छा। राजा वृंदावन गए। हाँ। तो वृंदावन में है यमुना नदी, वहाँ भगवान कृष्ण जन्म स्थल है। हाँ। अयोध्या में सरयू नदी, वहाँ भगवान राम जन्म स्थल। हाँ। तो जब राजा वृंदावन गया तो भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन हुआ था। और जब रानी अयोध्या गई तो दर्शन नहीं हुआ। तो सरयू नदी के किनारे बैठ करके 1 महीने से ज़्यादा भगवान का पूजा किया था, फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए। तो रानी ने वहीं अपने आप को सुसाइड करके आत्महत्या करने की कोशिश की। अच्छा। ऐसे 3 टाइम प्रयास किया, अच्छा। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ। चौथी बार जब नदी में कूदती हैं तो भगवान राम बच्चे के रूप में प्रकट हो गए।
हाँ, कहते हैं आप हमारी पूरब की कौशल्या माता जी हैं, मैं आपके साथ अयोध्या से ओरछा चलूँगा, लेकिन हम पुष्य नक्षत्र में यात्रा होगी। पुष्य नक्षत्र हर महीने में एक दिन होता है। इस तरह से अयोध्या से ओरछा भगवान राम को लेके आई। आज के दिन भी पुष्य नक्षत्र है, जो भीड़ है। अयोध्या से ओरछा भगवान राम को लेके आई 8 महीना 27 दिन। तो जो राम राजा मंदिर है वो था उस टाइम पर रानी का महल। वो जो चतुर्भुज मंदिर है वो उस टाइम पर बनाया जाता है राम राजा मंदिर। यहाँ से सेकंड फ्लोर से एक विंडो है, यहाँ से वो पेंटिंग दिख रही है। वो विंडो ऐसी बनाई है कि भगवान को जब मंदिर में बैठा लेंगे, यहाँ से पूजा कर लेंगे। एक्चुअली मंदिर बन नहीं पाया था और भगवान आ गए। अब रानी ने सोचा भगवान को बैठाएंगे कहाँ, तो उन्होंने रानी महल के किचन में भगवान को बैठा दिया। अच्छा, किचन के अंदर जहाँ भी दर्शन किया आपने, वो रसोई का घर है किचन। और जब मंदिर बन के तैयार हुआ तो रानी भगवान को लेने गए, लेकिन भगवान हिले नहीं, वहीं बैठ के रहेगा रानी महल में। तो रानी महल का नाम बदल के हो गया राम राजा मंदिर। अच्छा, और जो राम राजा मंदिर था वो रहा खाली। उसके द्वारा विष्णु जी की स्थापना, विष्णु भी चतुर्भुज मंदिर। तो कहते जग ब्या पकड़ा जा राम के, दो निवास निज खास, और दिवस ओरछा भय प्रगट, रात अयोध्या वास। भगवान राजा राम जी दिन भर ओरछा में रहते हैं और रात्रि को अयोध्या चले जाते हैं। तो हिंदुस्तान में एक ही मंदिर है जो राजा राम के नाम से जाना जाता है, वो ओरछा में। यहाँ भगवान को सैल्यूट और सलामी दी जाती है, वहाँ की अन्य किसी वीआईपी नेता को नहीं। जहाँ अपन आ गए हैं जो राजा का रूम है, इसमें 3 रूम है, 1 रूम 2 रूम 3 रूम। ये विंटर के लिए और समर के लिए अलग सर्दी गर्मियों के हिसाब से बने। इसमें भी सेम पेंटिंग है। भगवान के 10 अवतार होगी। यहाँ से इस साइड से मत्स्य, कूर्मा, मरा, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, एक कल्कि। अच्छा, ये है। और दूसरा रूम है जी एयर वेंटिलेशन। मई जून में जैसे जैसे गर्मी ये समर का है, जिसमें से ऑटोमेटिक ठंडा होता है। अच्छा, चारों तरफ से हवा रोशनी आने के लिए। एक रूम इस साइड में था, एक रूम इस साइड, दोनों तरफ से हवा रोशनी आने के लिए। ये भगवान राम दरबार, राम सीता भरत लक्ष्मण हनुमान मंगी ट्रियम्बर। क्या बात है। और ये इधर भगवान यहाँ से हवा आने के लिए ना। हाँ, ये भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि। हाँ, ये भगवान कृष्ण गोपी रास लीला। उसके अंदर हंटिंग पेंटिंग, ये सारे वेंटिलेशन सारे वेंटिलेशन और लाइट हवा के रोशनी लिए। की। इसमें इतना उजिला रहता है, इसीलिए आप समर- अखबार पढ़ सकते हो। इसमें एक हाथी है, इसमें 12 महिलाओं की पेंटिंग्स है। ये है हमाम। ये हमाम घर है। हाँ, जहाँ अपन चल रहे हैं ये हमाम है। अच्छा, ये उस जमाने का हमाम है। अच्छा, इतनी टेक्निक से ही अपन सोचते हैं अपन ने भी बनाए हैं बाथरूम, ये उस जमाने के बने हुए हैं। अपन हमाम में आ चुके हैं। ये है गर्म पानी का टैंक। अच्छा, इसमें लोहे की काड़ी लगी है। ये गर्म पानी का हाँ, टैंक। नीचे चूल्हा बना है, हाँ, बाहर से लकड़ी जलेगी, हाँ, पानी बॉयल हो जाएगा। अच्छा, ये ठंडे पानी का, इसमें मिट्टी के पाइप लगे हैं। बाहर से पानी आएगा तो सीधा ठंडा मटकों से आ जाएगा जार अरे से। वाह, मिट्टी के पाइप लगे हाँ, हैं। और ये है गर्म पानी का, सादा पानी का, सादा पानी का टैंक। नॉर्मल। नॉर्मल गर्म पानी, ठंडा पानी, सादा पानी। हाँ, गजब। और ये गंदा पानी निकलने के लिए ये नाली बनी है। अच्छा, ये कपड़े रखने के लिए हाले। ये वाले। अच्छा, इसमें जो चूल्हा है वो बाहर की तरफ हाँ, दिखेगा बाहर क्या? की तरफ से। और जो रानी के रूम में आने के लिए एंट्री, इसका चूल्हा बाहर से लकड़ी जलाएंगे। अच्छा, बाहर से सब सिस्टम था। और ये है द टॉयलेट। उस जमाने में टॉयलेट भी होते थे निकलेक्ट। तो ये एरिया है ये कॉमन है, केवल राजा उनकी फैमिलियों के लिए ही था। अच्छा जी, ये सारी टॉयलेट सीट हैं। क्या बात किसी है। में ये एक देखो, सीट है, किसी में 2 है। शाही टॉयलेट सही तरह से इनके देखो। रॉयल फैमिली बिल्कुल। टॉयलेट्स, ये देखो, इधर भी है। डिफरेंट टॉयलेट। ये 3 एक साथ में बने हुए हैं। किसी में 3 सीटें, किसी में 1, किसी में 2। हाँ, तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर देखिए इनके रॉयल टॉयलेट्स है। ये देखिए आप लोग एक साथ। और यहीं पर दोस्तों वो टॉयलेट क्या करते हैं, देखिए आप लोग अच्छे से। और यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये बाथरूम है क्या? ये बाथरूम है शायद। ये देखो आप लोग, यहाँ पर भी ये बाथरूम है, आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से। और ये इस तरफ महल के अंदर से आता है और पूरा हिस्सा बना हुआ है। और आपने टॉयलेट देखा यहाँ पर, ये पूरा का पूरा टॉयलेट किस तरीके का बना हुआ है। और देखो कि छत कितनी बड़ी है। और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर झरोके छोड़े हुए हैं, ऊपर भी छोड़े हुए हैं। और यहाँ पर ये टॉयलेट है उनके, देखो शाही टॉयलेट। और ये जो टॉयलेट है ये रानियों के कमरे से कनेक्ट थी एक तरह से, क्योंकि रानियों के दरवाजे रूम के सामने की तरफ में आपको दिखाई दे रहा है, तो उनसे कनेक्ट थे सारे के सारे।
हाँ, ये वो चूल्हा जहाँ से लकड़ी जलाई जाती थी और गर्म पानी होता था, इसके अंदर देखिए। और ये ऊपर से पानी डाला जाता था ऊपर जीने से, अच्छा, ऊपर लेफ्ट में। ये कौन सा, ये वाला? हाँ, यहाँ से गर्म पानी मटकों के लिए अच्छा, यहाँ ठंडा पानी डालते थे, तो यहाँ से फिर ये गीजर का काम करता था, गर्म तीनों के लिए व्यवस्था होती थी। ये समझ लो गीजर होगा हाँ, पुराना 500 साल का। अभी मैं दोस्तों राजा के महल के ऊपर की तरफ में आया हूँ। आपको नीचे के हर एक चीज़ दिखा दी मैंने, उनके जो कमरे थे, राजा के कमरे थे, साथ ही यहाँ पर जो बाथरूम थे वो भी दिखाया। और ये ऊपर वाला हिस्सा है। टोटल ये 5 मंजिला था और करीबन यहाँ पर 150 कमरे बने हुए हैं। और ये हवादार यहाँ पर जालियाँ लगी हुई है, ये देख पा रहे हो आप, इसमें से काफ़ी ठंडी हवा आ रही है। और ऊपर आने के बाद में ये देखो, यहाँ पर जो छत थी ना वो नहीं है, बीच बीच में आपको ये कमरे देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन आप लोग देख पा रहे हो इसके चारों तरफ ये छतरियाँ जो बनी हुई है, इन छतरियों के ऊपर पहरेदार खड़े होते थे। और ऊपर जाने के लिए ये गैलरियाँ बनी हुई है, जैसा कि आप ये देख रहे हो, इसके अंदर आर पार गैलरी है, ऊपर भी है। तो ये 3-4 फ्लोर है ऊपर ऐसे। और ये जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, ये राजा का जो बेडरूम था उसके ऊपर वाला हिस्सा है। आप लोग देखिए, ये दरबार है ऊपर आने के बाद में। इसके अंदर भी काफ़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग की गई है। आप लोग देख पा रहे हो, फ्रेस्को पेंटिंग एक नंबर की यहाँ पर की गई है, काफ़ी ज़्यादा महीन कारीगरी के साथ में। और कितने मोटे मोटे इसके अंदर पिलर लगाए गए हैं। और इसका जो मेन जो हिस्सा है सामने वाला वो ये है। और यहाँ पर भी एक विंडो बनी हुई है, देखिए यहाँ पर इस विंडो के ज़रिए आप पूरा ओरछा जो है वो देख सकते हो। और सामने की तरफ में ये चतुर्भुज मंदिर है जो भगवान श्री राम को समर्पित है, लेकिन इसमें प्रतिमा कृष्ण जी की है, ये देखो। और भगवान श्री राम का मंदिर भी आपको यहाँ से दिखाई देगा। ये राजा राम का मंदिर है, ये देखो ये वाला। तो काफ़ी शानदार यहाँ पर ये आपको इस तरह नज़र आ रहा है, जालीदार, इसमें हवा भी आ रही है काफ़ी अच्छी। और यहाँ पर देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, तो ये पूरे झरोके बने हुए जालीदार, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में इनमें से हवा चलती थी। जैसे वो भैया अभी देखो छत पे चल रहे हैं, तो वहाँ पर तो ऊपर जाने का हिस्सा देखता हूँ ऊपर कहाँ से जाना पड़ेगा। और कुछ ये देखो, ये गैलरियाँ बनी हुई है, इसमें सैनिक वगैरह खड़े रहते थे। और ये ऊपर जाने का हिस्सा है, यहाँ से मैं एक बार आपको ऊपर ले जाकर दिखाता हूँ। देखिए, तो इस महल के हम लोग ऊपर आ चुके हैं, बिल्कुल टॉप में राजा के महल में। और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाऊँ तो देखो आप लोग, यहाँ पर सैनिकों का कड़ा पहरा रहता था उस समय। और चारों तरफ इसको हम घूम सकते हैं ऊपर से, क्योंकि अगर किसी तरफ से हमला होता था, मान लो वहाँ पर सैनिक खड़ा है, तो सैनिक तुरंत भागकर उस कॉर्नर पर जा सकता है, उससे वहाँ जा सकता है। तो इंटरकनेक्ट था दोस्तों चारों तरफ से ये। और सामने की तरफ में पीछे वहाँ पर है जहांगीर महल, जो एक दिन के लिए यहाँ पर आए थे। तो ये देखो आप लोग, काफ़ी शानदार लगता है। और नीचे का व्यू दिखाऊँ मैं आपको, तो नीचे का व्यू देखो आपको कितना गज़ब लगता है, बहुत खूबसूरत है दोस्तों। और लगभग ये 500 साल पुराना किला है, बुंदेलखंड का लगभग सबसे बड़ा किला मान सकता हूँ मैं। सबसे बड़ा किला ओरछा का किला ही है। 500 साल पहले रुद्र प्रताप सिंह ने यहाँ पर इसकी नींव रखी थी। उसके बाद में जो उनके उत्तराधिकारी थे, उन्होंने यहाँ पर उसको कंप्लीट करवाया था। यहाँ का नीचे का व्यू दिखाता हूँ आपको, देखो ये देखो कितना शानदार लग रहा है, बहुत गजब लग रहा है यार। ये देखो कैसे हवा महल बनाया हुआ है पूरा, कितने ज़्यादा इसके अंदर झरोके हैं और इसमें से ठंडी हवाएं चलती है। देखिए ये गलियारे बने हुए हैं यहाँ पर। और जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको कि सैनिक इनके अंदर से निकलकर चारों तरफ घूम सकते थे। तो ये राजा महल के गलियारे बने हुए हैं, सैनिक किसी भी तरफ जा सकते थे। ये देखिए आप लोग, कितना खूबसूरत ये जगह है। और यहाँ पर सैनिक आराम भी कर लेते थे। और इस तरफ भी हम लोग निकल कर जा सकते हैं, देखो। और यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ, तो आप लोग व्यू देखियो, कैप्चर करिए, कितना खूबसूरत ये व्यू है।